नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में कांग्रेस और सत्तारूढ़ वाम दल पर बुधवार को जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों दल राज्य में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन ले रहे हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने खुले तौर पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को अपना समर्थन देने की घोषणा की। वहीं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा पीएफआई पर प्रतिबंध पर चुप है। उन्होंने अलाप्पुझा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन के पक्ष में प्रचार किया। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में अब कानून व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी गहलोत राज में थी। अब गैंगस्टर राजस्थान में आएंगे नहीं और आ भी गए तो जा नहीं पाएंगे। इसके अलावा सीएम भजनलाल ने एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शोरूम वाले चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। प्रतापगढ़ के धमोत्तर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने ये बात कही। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट की पर्चियों की गिनती 100% तक बढ़ाने की याचिका पर बुधवार को चुनाव आयोग से कई स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही ये भी बताने को कहा कि क्या माइक्रो कंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने चुनाव आयोग से आज 2 बजे से पहले ईवीएम वीवीपैट से संबंधित कई तथ्य स्पष्ट करने को कहा। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अन्य वकील से कहा कि हम सब कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने ये जानना चाहा कि क्या कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को गर्मी में यूनिफॉर्म पहनने से छूट मिली है। असेंबली भी खुले मैदान के बजाय कवर्ड एरिया में करवाई जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लंच बेल की तरह पानी पीने की भी घंटी बजेगी ताकि स्टूडेंट बार बार पानी पी सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी सर्कुलर में प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने और आने वाले दिनों में हीट वेव की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को 4 पेज की गाइडलाइन जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आज बुधवार को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 6ठे संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें बेहतर कल के लिए आज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए। विश्व सामूहिक रूप से सभी रेजिलिएंट हो सकता है जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से रेजिलिएंट हो। आगे जोड़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शेयर्ड रेजिलियंस हासिल करने के लिए हमें सबसे कमजोर लोगों का समर्थन चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा कि उनकी भागीदारी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण मुद्दे पर वैश्विक चर्चा और निर्णयों को मजबूत करेगी। कर्नाटक में संपूर्ण मुसलमान समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देने पर राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर ने बुधवार को यहां कहा कि कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण का श्रेणीकरण इस तरह से किया है कि संपूर्ण मुसलमान समुदाय ओबीसी आरक्षण में आ गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज बुधवार को अंतिम दिन था। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम गया। 26 अप्रैल शुक्रवार को प्रदेश की 13 सीटों में मतदान होना है। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में जालौर में रोड शो कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का रोड शो रेलवे स्टेशन स्थित अंबेडकर सर्किल पर खत्म हुआ। भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत ने जैसलमेर में 40 मिनट का रोड शो किया। दोपहर 1:20 पर उनका रोड शो लगभग 2 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पहुंचकर चार्टर से बाड़मेर के लिए रवाना होना था, लेकिन आज प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में वे सड़क मार्ग से बाड़मेर के लिए रवाना हुई। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में रोड शो करने कंगना रनौत जैसलमेर पहुंची थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश के कुछ उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर केंद्र ने गरीबों का हक छीना है। गांधी ने यहां जारी एक बयान में आज कहा कि मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किया है। उनका कहना था कि इतनी रकम का कर्ज माफ कर मोदी ने देश के करोड़ों गरीबों के हक को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इतने पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी और 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी और 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुबह से ही मैराथन प्रचार शुरू कर दिया है। खास बात ये रही कि उन्होंने प्रचार शेरगढ़ विधानसभा से शुरू किया। पिछले दिनों यहां से उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा था। हालांकि बाद में सीएम भजनलाल शर्मा की मध्यस्थता से दोनों के बीच मनमुटाव दूर हो गया था। श्रम आयुक्त ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के ही ऐसे कार्मिक जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रैल को संवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर नापासर कस्बे में पेयजल किल्लत को लेकर 3 सरपंच प्रतिनिधियों के नेतृत्व में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। बेलासर, मुनसर और सिंथल ग्राम पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीण लगातार पीएचईडी कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आज तीनों गांवों के सरपंच प्रतिनिधि पीएचईडी कार्यालय पहुंचे तो वहां से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो ग्रामीण सहित सरपंच प्रतिनिधि टंकी पर चढ़ गए। झुंझुनू जिले के बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी सेना में अफसर बनकर देश सेवा कर रही हैं। नुआ गांव के कायम खानी परिवार की बेटी इशरत सेना में कर्नल है। हाल ही में इशरत को सेना ने देश की एक बड़ी ऑर्डिनेंस आर्मी यूनिट की कमान की जिम्मेदारी सौंपी है। इशरत की बहन शबनम खान ने बताया कि कर्नल पद पर पहुंचकर इतनी बड़ी कमान संभालने वाली वो राज्य की पहली मुस्लिम बेटी हैं। इशरत जब भी गांव में आती हैं तो युवाओं को देश सेवा का पाठ पढ़ाती हैं, सेना में करियर की जानकारी देती हैं। वो सामाजिक कार्य में भी आगे रहती हैं। जयपुर में आज पीएचईडी के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अपने विभाग का दौरा किया। समित शर्मा जयपुर में जल भवन में सुबह अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इससे हड़कंप मच गया। इस दौरान 4 कर्मचारी दफ्तर से गायब मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दौरे के दौरान शासन सचिव ने सभी चीफ इंजीनियर्स और एडिशनल चीफ इंजीनियर समेत अन्य अधिकारियों के चैम्बर को देखा। यहाँ उन्हें उच्च स्तर पर अधिकारी उपस्थित मिले। वहीं जब समित शर्मा प्रशासनिक शाखा में पहुंचे तो वहां 4 कर्मचारी गायब मिले। झारखंड में कथित भूमि घोटाले में संबंधित धन शोधन के एक मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद करीब 3 माह से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पारित करने में देरी का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।